1 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के विधानसभा प्रांगण में विधानसभा सत्र के दौरान एक गरिमामय समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक देव श्रीमाली की बहुप्रतीक्षित पुस्तक चंबल संस्कृति एवं विरासत का विमोचन किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व विधायक रामनिवास रावत, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चंबल सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि वीरता, संघर्ष, समृद्ध परंपराओं और अनूठी जीवन शैली का जीवंत इतिहास है। उन्होंने कहा कि देव श्रीमाली जैसे अनुभवी पत्रकार ने चंबल अंचल की लोक संस्कृति, सामाजिक ताने-बाने, जन आंदोलनों, लोक कथाओं और ऐतिहासिक विरासत को जिस शोधपूर्ण तरीके से पुस्तक में प्रस्तुत किया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबल क्षेत्र को विकास के नए रास्तों पर ले जाने के लिए उसकी सांस्कृतिक जड़ों को समझना आवश्यक है और ये पुस्तक उस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मुख्यमंत्री ने लेखक को बधाई देते हुए कहा कि ऐसी कृतियां क्षेत्रीय इतिहास और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सरकार चंबल के समग्र विकास, पर्यटन विस्तार और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और ये पुस्तक उन प्रयासों को भी नई दृष्टि प्रदान करेगी। विधानसभा प्रांगण में आयोजित ये समारोह साहित्य, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन के समन्वय का सुंदर उदाहरण बना, जिसमें चंबल की गरिमा और गौरव की ध्वनि स्पष्ट रूप से अनुभव की गई। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हमारे पूर्व वन मंत्री भी रहे आशीष अग्रवाल जी, और आपका नाम ही इतना अच्छा भाई साहब, मैं आपकी पुस्तक को पढ़कर उसका आनंद भी महसूस कर रहा था। आपने पुस्तक के प्रारंभ से मनु से प्रारंभ करके पुरुरवा तक ले गए, चेदी वंश से लेकर के ययाति तक, और ययाति के पुत्र यदु से लगा करके तोमर की घार, भदोरा, भदैया, भदौरिया, फिर सूरजपाल से अनंगपाल, विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के उस काल से विक्रमादित्य मतलब ये हमारे प्रथम पानीपत के युद्ध वाले विक्रमादित्य है, जिनके माध्यम से वो भी घटनाक्रम इसमें आपने जोड़ने का प्रयास किया, और कि चंबल के एक एक अंचल में अतीत के संघर्ष के वो सारे अवशेष पुरातात्विक भी है, और वो सारे वंश के भी हमारे बीच में सारे लोग मौजूद है जिन्होंने कभी भी अपने इस घटनाक्रमों के आधार पर हर एक कोई अपने जीवन में वो दौर ऐसा भी था जब राज सत्ताएं अपनी सत्ता के लिए लड़ती थी, और सत्ता के लिए लड़ने के साथ सत्ता अगर पराजित हो जाए तो सशस्त्र जो संगठन है वो संगठन एकदम समाप्त नहीं होते, वो अपने अवसर की प्रतीक्षा के लिए फिर कोई छाह ढूंढते हैं, फिर कोई आशियाना ढूंढते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि चंबल वो हमेशा सबको आसरा देती आई है हमारे लिए, वो उसके कई घटनाक्रम हमारे सामने हैं, उसके उदाहरण भी इसी प्रकार से निकल के आते हैं। लेकिन मैं चंबल से एक और पवित्रता का भाव भी जोड़ना चाहूंगा। चंबल की विशालता भी है, लेकिन महाकाल की पवित्रता, उसकी आत्मा छिपरा भी उसी में समाहित है। इसलिए मुझे और आनंद आ गया आज इस दृष्टि से कि हमारे बीच चंबल की भारी पहचान अलग प्रकार की, लेकिन चंबल के अंदर कोमलता भी है, चंबल के अंदर लालित्य भी है, चंबल के अंदर वैविध्य भी है, उसमें धर्म आधारित सत्ता भी है, और इसी तो कारण है कि वहां से आगे बढ़ करके भगवान कृष्ण गोपाल की प्रिय धारा यमुना जी में अपने आप को समर्पित करते थे। वो चंबल से लेकर के यमुना अपना अस्तित्व भगवान कृष्ण को समर्पित करती। तो आपने इतनी अच्छी मेहनत की है जिसमें सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास किया है, ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ पत्रकारों की एक लंबी परंपरा है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्होंने प्रारंभ से हिंदी की धारा को प्रवाहित कराने में बड़ा योगदान दिया, हमें इस बात का गर्व है। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग हो, शरद जोशी जी के व्यंग हो, हमारे बीच प्रभात जोशी से लेके वेद प्रताप वेदिक तक, और अटल जी को भूल जाए तो बात ही नहीं बनेगी। चंबल के अंदर माथे पे हिंदी की बिंदी अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से
अटल जी ने जो पहचान बनाई, सच में अटल जी ना चंबल भी अधूरा ऐसा लगता है। दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनेस्को पे जाकर के उन्होंने अपनी पहचान बनाई, तो चंबल का बेटा कहाँ कहाँ झंडे फहराता है, इसका एहसास कराने के लिए एक बार फिर आपने सब कुछ प्रयास किया है। मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत सारी बातों के साथ एक बार फिर चंबल की संस्कृति को इस अच्छी पुस्तक के लोकार्पण के लिए सच में विलम्ब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन अच्छी रचना बनी है। एक बार आपका पुनः अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।